अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज सबसे बड़ी ये ख़बर जो मरियम नवाज़ के हवाले से बड़ी ख़बर, बड़ा इंकशाफ पहले ही आप देखते भी रहे हैं और मालूम भी है आपको इस हवाले से, और इस पे हम कुछ बात करेंगे और ये क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये हम बात करेंगे। इस पे आज अपने वीलॉग्स पे बड़ा अहम होगा। और इसी के साथ हम आपसे दरख्वास्त भी करेंगे, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आए हमारी वीडियो तो इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। पाकिस्तान से आने से पहले मैं एक छोटी सी कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से बताता हूँ, क्योंकि मामला वहाँ भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। आपको पता है कि वो यूक्रेन के अंदर जो इलाके उन्होंने कब्ज़ा कर लिए हैं, रेफरेंडम हो रहा है और तकरीबन हो भी गया है, नताइज भी रेफरेंडम के आ गए हैं, कल मैंने बता दिया था। और अब रूस ने उसको डिक्लेयर कर दिया है कि अब ये हमारे इलाके हैं और इस पर अटैक जो है वो रशिया पर अटैक होगा। और उसी के बरखिलाफ़ जो है अमेरिका ने ये कह दिया है, टोनी ब्लिंकन ने, कि हम जो है इजाज़त देंगे यूक्रेन को कि वो अमेरिका के तमाम हथियार जो है उन इलाकों पर इस्तेमाल कर सकता है जो कि रेफरेंडम के ज़रिए रशिया ने अपने साथ मिलाएं, क्योंकि हम इस रेफरेंडम को तस्लीम नहीं करते। इसके बाद जो है फिर रशिया ने भी अपने, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक सलीस उर्दू में, दांत अपने तेज़ कर लिए और बड़े हमलों उसने शुरू कर दिए। और आज रशिया ने एक बहुत बड़ा हमला जो किया है, और मेरे पास गैर जो है ना बिल्कुल गैर जानिबदार ज़राए, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा जो है ना वो तो रशिया यूक्रेन के फेवर में कर रहा है, रशिया के ख़िलाफ़ कर रहा है, लेकिन जो गैर जानिबदार ज़राए हैं तो मैंने उनसे मालूमात की हैं, बाकायदा हॉस्पिटल्स वगैरह से सारे तकरीबन 550 से ऊपर जो है यूक्राइनी फ़ौजी जो है हलाक हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर। और वो सारे के सारे यूक्राइनी फ़ौजी नहीं हैं, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे जो है नेटो के फ़ौजी भी हैं। ये भी कन्फर्म खबर है और बहुत बड़ी खबर है। इस पस मंज़र के अंदर यहाँ से भी, जैसे मैंने बताया था, कि अब दोबारा बड़ा हमला जो है हो सकता है, और इस चीज़ का एक डर है रूस के अंदर। यही वजह है कि रूस से बहुत सारे लोग रूस छोड़ के भाग रहे हैं। और कल जो सबसे बड़ी खबर ये है, वो जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने इंतहाई बड़ी तादाद के अंदर, यानी बहुत बड़ी तादाद के अंदर, यानी मिलियंस ऑफ डॉलर के जो है उन्होंने पोटेशियम आयोडाइड जो है ख़रीदने का हुक्म दे दिया है। और कहा गया है तमाम सप्लायर्स को कि विद इन 4 और 5 डेज़ वो ये पोटेशियम आयोडाइड की जो दवा है या मकदार है वो उनको पहुँचाएँ। ये पोटेशियम आयोडाइड वो दवा है, जब न्यूक्लियर हमला होता है तो न्यूक्लियर हमले के बाद इंसान को महफूज रखने के लिए ये वाहिद दवा है जो इंसान को दी जाती है, ताकि वो आदमी की जो अंदर से जो उनकी जो बॉडी जो है उसी वक्त जो एकदम ख़राब हो जाती है न्यूक्लियर हमलों के बाद, उनके ताबकारी असरात से उसको रोकने के लिए दवा इस्तेमाल की जाती है। तो ये इसका बड़े पैमाने पे ऑर्डर होना और ये सारी सूरत हाल का बनना, और आज जो सुबह जब ये हमला हुआ है उससे पता लगता है कि मामला जो है आगे बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा मैंने आपको एक बताया था कल वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 के हवाले से, तो वो भी आपको अब पता लग गया होगा। मैंने अपने ज़राए से इत्तला दी थी कि इसके अंदर जो है हमें शक है कि मगरिब ही होगा, और कल मैंने बता भी थे, और आज दोबारा उसकी भी मेरे पास कंफर्मेशन आ रही है कि इसके अंदर मगरिब का ही हाथ है और उन्होंने ख़ुद इसको तबाह किया है। और उसके बाद अब जो है कि नॉर्ड स्ट्रीम जो है दूसरी एक मेन जो पाइपलाइन है उसके हवाले से इनको ख़तरा पड़ गया है, क्योंकि इनको ये ख़तरा है दूसरे ममालिक को कि ऐसा ना हो, जिसने भी, अब वो लोग खुल के तो नहीं, कि आपको पता है कि अमेरिका के अलाई हैं मगरिब के, तो लेकिन उन्होंने ये काम किया है कि फ़ौरी तौर पर उनको ख़तरा पड़ गया है कि यूरोप जो है बहुत बड़े किसी मतलब मुसीबत में ना जाए। माशी बहरान तो आ गया है यूरोप के अंदर, लेकिन कोई बहुत बड़ा कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि अगर नॉर्ड स्ट्रीम 1 भी अगर खुदा ना खासा उड़ जाती है तो फिर यूरोप के अंदर बहुत ही बड़ा, यानी ख़तरनाक तरीके से, जैसे कहते हैं हॉरेबल किस्म से यहाँ पे हालात गड़बड़ हो सकते हैं। तो इसलिए फ़ौरी तौर पर सलामती कौंसिल, यूनाइटेड नेशन की जो सलामती कौंसिल है, उसका इजलास कल बुलाया जा रहा है और देखा जाएगा, उसके ऊपर गौर किया जाएगा कि किस तरीके से उसको सेव किया जा सके। अच्छा, ये एक सारा सिलसिला चल रहा है। साथ ही एक ये है कि आज जो अमेरिका ने धमकी दी थी शुमाली कोरिया को, उसके अंदर भी बहुत बड़ा एक वो काम ख़राब हुआ है आज। वो ये कि उन्होंने कहा था कैमला हैरिस जाएंगी वहाँ पर साउथ कोरिया में, और अपनी एक उनसे मुफाहमत के लिए और उनको अमेरिका की जानिब से यकीन दहानी कराने के लिए, और अमेरिका ने साथ ही शुमाली कोरिया को वार्न भी किया था। लेकिन आज सुबह 6:40 के ऊपर शुमाली कोरिया ने अमेरिका को जवाब दिया उसकी धमकियों का, और 2 बड़े ख़तरनाक बैलिस्टिक मिसाइल के कामयाब तजुर्बे कर दिए उसने, और उसके बाद उसने अमेरिका को कह दिया कि हम तुम्हारी धमकियों में नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और कल जो है ताइवान में चीन के तैयारों ने दोबारा वहाँ पर
उनकी खिलाफ वर्जी की है। तो ये सारे मामला जो हैं और ये जो सारी दुनिया का जो मामला मुझे लग रहा है कि कहीं मामला जो है इंतहाई किसी वक्त भी आप, मुझे तो ऐसा लगता है, अल्लाह ना करे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप अगर सो के उठेंगे तो किसी वक्त भी आपको पता लगेगा कि दुनिया में बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए दुनिया को बहुत बड़े ख़तरे से दो चार करने जा रहा है। ये तो थी इंटरनेशनल। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। आप पाकिस्तान में आप देखें कि ये जो शुरू हुआ मामला, आज आपने देखा हो कि मरियम नवाज़ और सफदर रेवान की सज़ा को जो है कलअदम करार दिया गया है और उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। और नैब ने आज जो बात हुई, आपने देखा होगा कि नैब ने जो भी दलाइल दिए, मेरे जो अगर दानिश में आप पूछते हैं तो मैं देख भी रहा था थोड़ी बहुत कार्रवाई और कुछ मैंने पूछी भी, तो बताया गया कि नैब ने बहुत कमज़ोर दलाइल दिए और ज़ाहिर है ऑब्वियसली देने भी थे, क्योंकि नैब का टोटल कानून जो है बदल दिया गया है और जिस तरीके से उस केस को प्ली करना था वो भी नहीं हुआ। और ये सारा सब कुछ जो है, ये सब आपको पता है, मैं पहले बताता रहा हूँ, कुछ दिन पहले मैंने बता दिया था कि मामला जो है कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं और ये सब उसी डील का नतीजा है जो कि हुआ था। और याद होगा आपको कि गुज़िश्ता दिनों इसी चैनल से आपको बताया गया था कि नवाज़ शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते एक बहुत सख्त पैगाम भेजा था। मैंने लफ्ज़ ये भी कहा था कि पिंडे के करीब लोगों को पैगाम भेजा था कि अगर आपने जो हमसे वादे किए हैं, अगर वो वादों पे अगर आप पूरे ना उतरे तो हम जो है फिर आपके साथ सख्त बर्ताव करेंगे और हम आज़ाद होंगे। तो कुछ जो ऑडियो लीक्स तो आ रही थी, लेकिन उसके साथ ही कुछ वीडियो जिनका ताल्लुक़ पर्सनल लोगों के साथ है और बेइंतहा मतलब जिसे कहते हैं ना काबिल एतराज़ वीडियो जो है वो भी लाकर एक दूसरे को ब्लैकमेल करने का कोई प्लान था। और जाहिर सी बात है, मैंने जैसे कल कहा भी था कि ये एक हमाम में सारे दंगे जो मिसाल है ना, उस हवाले से करप्शन में और तमाम मामलात में ये सब एक जैसे हैं। तो वहाँ पे वो भी धमकी जो है काम कर गई और बाद में दिखाया भी गया कुछ लोगों को, जो हमारे बावसूख ज़राए हैं उन्होंने भी कहा कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मामलात ये जो हैं ब्लैकमेल भी हो रहे हैं ज़राए। तो ये नतीजा क्या हुआ कि फिर वो फैसला यही किया गया जो अब आप देख रहे हैं। और ये डील सारी जो है इसी एक पस मंज़र का जो है मतलब सारा एक सिनेरियो पेश करती है। अच्छा, अब मसला जो है वो ये है कि एक मज़ेदार बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जो अहम गौर से सुनने वाली बात है कि जो कुछ रिजीम चेंज करने वालों ने, अमेरिका का जो प्लान था वो तो देखिए आज से हो रहा है। अब इसाक डार साहब भी आ गए हैं और मरियम नवाज़ की भी सज़ा ख़त्म हो गई, वो अब इलेक्शन भी लड़ सकती हैं और वो पार्टी के सारे मामलात भी देख सकती हैं। कैप्टन साहब भी, जो वो फ़ौज के बहुत बड़े कैप्टन हैं, पता नहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई काम किया ही नहीं किया, कोई बड़ा, शायद मरियम नवाज़ से शादी कर ली, यही बहुत बड़ा काम किया उन्होंने शायद गालिबन, और तो कोई उन्होंने फ़ौज में काम नहीं अदा किया होगा। खैर, तो वो भी बरी हो गए हैं। और अब मसला ये है कि आस्ते आस्ते ख़बरें भी आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ को भी लाया जाएगा। अब क्या हो रहा है और क्या ये कुछ सूरत हाल आप देख रहे हैं, उसकी देखिए एक वजह यह है कि जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो रिजीम चेंज करने वाले थे उनको कामयाबी हो रही है, सारे मसले आस्ते आस्ते हो रहे हैं। लेकिन इमरान खान जो हैं अभी तक वो मुसलसल जो हैं वो जलसों के ऊपर हैं। आपको याद होगा मैंने गुज़िश्ता हफ्ते एक बात कही थी कि अगर इमरान खान ने कॉल देनी थी तो जो चकवाल का उन्होंने जलसा किया था उस वक़्त, उसी जलसे के अंदर अगर वो कॉल दे देते उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा बेहतर थी। कॉल अगर इमरान खान ने देनी है, आज मैं आपसे खुलकर बात कर रहा हूँ और आज मैं एक चीज़ ओपन भी करने लगा हूँ आपसे, जो आपको कहीं शायद नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने आज कहा भी था, किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा आज मेरा वीलॉग देखिएगा। आज मैं एक बहुत बात ओपन करने लगा हूँ। तो उनको उसी वक्त मैंने जब ये कहा था तो कुछ सोच के मैंने कहा था, क्योंकि मुझे ये पता लगा था कि जो इनको मशवरा दे रहे हैं या जो अहम लोग हैं, जो अहम इदारे, खुलकर कहता हूँ जो भी अहम इदारे हैं, वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। एक तरफ वो अमेरिका को भी मुतमईन कर रहे हैं और अमेरिका का जो ताल्लुक है वो आपको पता है पोजीशन की तरफ है, पीडीएम की तरफ है। एक तरफ वो अमेरिका को भी मुतमईन कर रहे हैं, दूसरी जानिब वो इमरान खान को भी मुतमईन कर रहे हैं। इमरान खान को भी इन्होंने मुतमईन किया हुआ था और इमरान खान को इन्होंने कहा था कंटिन्यू करो। आपको याद होगा इसी चैनल के जरिए मैंने गुज़िश्ता 2-3 दफ़ा कहा है कि इमरान खान जाएं, सब कुछ करें, अगर असेंबली में चाहते हैं चले आएँ, लेकिन अब ये जलसों का मसला ख़त्म करें और फ़ौरन फाइनल करें, क्योंकि टाइम जो है ना वो निकलता जा रहा है। लेकिन हमने पैगाम भी पहुंचाया, लेकिन उसके बाद फिर ऐवान सदर बीच में आ गया और हमें भी कहा गया कि ऐवान सदर भी बातचीत कर रहा है और हम भी कहते हैं ठीक है, अगर बातचीत कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, करें। लेकिन हमें अब ये बताया जा रहा है दोनों तीनों तरफ से, मेरे ज़राए जो बताते हैं और मुझे पता लग रहा है वो ये है कि एक बहुत बड़ा ट्रैप है ये। अब ये ट्रैप जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं मुहतात तरीके से बात करूँगा, बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ कि ये ट्रैप है। अब ट्रैप किया जा रहा है, एक तरफ ट्रैप इमरान खान हो रहे हैं और एक तरफ ट्रैप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो रही है।
इनको ये कहा जा रहा है, इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप अपने जलसे करते रहें, आप अपने काम में लगे रहें, हम इनको लेकर आ रहे हैं। आस्ते आस्ते नवाज शरीफ भी आ जाएंगे, आस्ते आस्ते इसाक तो आ ही गए हैं, मरियम नवाज वगैरह, इन सबको हम लाकर, हम एक साथ इनको उठाकर पाकिस्तान में लाकर हम इनको इकट्ठा जो है इनको घेरेंगे। और इनको ये कहा जा रहा है कि आप जो हैं आस्ते आस्ते काम करें, अपने मामलात को हल करें, आप अपने केसेस को ख़त्म कराएं, आप अपनी गवर्नमेंट के ऊपर गिरफ्त मजबूत करें, अपने मामलात को, इंटरनेशनल इश्यूज़ को जहाँ जहाँ से आप कर सकते हैं वो करें, और इमरान खान को इधर जलसों में लगा रहने दें। ये जो ट्रैप है ना, अब ये देखना होगा, लोगों को देखना होगा कि आया, अब ये इमरान खान को देखना चाहिए कि इमरान खान को देखना चाहिए कि अगर वाकई इमरान खान ने तहरीक चलानी तो फिर ऐलान कर दें फौरी तौर पर। अब आपको जबकि मालूम है कि एक दफ़ा पहले भी इस्लामाबाद में किसान बैठे थे, वो बहुत अच्छा टाइम था, लेकिन इमरान खान ने वो टाइम गंवा दिया। लेकिन आज भी इमरान खान ने मुजफ्फराबाद में जब जलसा किया है तो उन्होंने कहा मैं बहुत जल्द कॉल दूंगा। तो मेरी समझ से एक चीज़ बाहर है कि या तो इमरान खान, जो इमरान खान को ऐवान सदर के जरिए, और मुलाकातें भी हुई हैं, मैंने आपको पहले भी बताता रहा हूँ, मिलते रहे, चीफ साहब भी मिले हैं, मुलाकातें भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन ये मुलाकातों पर अब ये देखना है इमरान खान का। मैंने तो अब यहाँ पे मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि बाज़ वक्त है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इमरान खान तक मैंने पैगाम पहुँचा दिया था और उनको भी पैगाम पहुँचा दिया कि तमाम सूरत हाल को आप देख लें और आप ये देख लें कि क्या आप ट्रैप हो रहे हैं या वो ट्रैप हो रहे हैं। अब ये देखना उनका काम है। अब लेकिन मुझे ये लग रहा है कि जो इमरान खान के साथ जो कुछ पैराशूटर्स हैं वो लोग ये इमरान खान को मुसलसल ही कह रहे हैं कि आप तहरीक ना चलाएं। वो ये कहते हैं कि जो कि गुज़िश्ता 25 मई को जो हुआ था गालिबन जो मामला, वो कहते हैं फिर दोबारा हो जाएगा। भाई इस वक्त तो अगर आपने करना है तो डिसाइड कर लें, फौरी तौर पर करना है तो कर दें, क्योंकि आज तो किसान भी बैठे हुए, एक बहुत बड़ी पावर आपके पास ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। लेकिन क्योंकि मसला ये है कि जो कुछ मैंने बताया ना कि जो ऑडियो लीक से बात जो बेडरूम लीक्स तक आ गई है, बेडरूम ऑडियो लीक से जो बात होके ना वो क्या कहते हैं बेडरूम वीडियो तक आ गई हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी को मजबूर कर रही हैं। तो ये मजबूरी जो है ये सबकी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये भी मजबूर हैं, वो भी मजबूर हैं, सारे मजबूर हैं, तो फिर अगर आपके पास अगर ट्रम्प कार्ड है तो आप खेल दें। अगर इमरान खान ट्रम्प कार्ड खेल देते हैं और अगर बड़ी तहरीक चला देते हैं तो उसका मतलब है फिर सबकी छुट्टी हुई हो जाए, सबकी छुट्टी हो जाए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है जो मैं समझाना चाह रहा हूं लोगों को कि, और मैं खुद समझना चाह रहा हूं कि मतलब जो मुस्लिम लीग नवाज है वो तो मजबूत होती जा रही है, मरियम नवाज के तो केसेस खत्म। अब वो ठीक है, बात की बात है, अपील होती है सुप्रीम कोर्ट तो मैं नहीं समझता कि इसको दोबारा शायद पुटअप करे। और ये बात भी एक दुरुस्त है कि कोई, मैंने आपको पहले कहा था कि केसेस खत्म नहीं हो सकता है, केसेस फिर दोबारा उठ जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इतना आगे इनको जाने क्यों दे रहे हैं। अगर एक बात है, अगर ये तय किया है, इमरान खान ने एक प्ली ली हुई थी कि ये चोर हैं, बेईमान हैं और लुटेरे हैं, और इनका जब चेहरे से पर्दा उठ चुका है तो बस ठीक है, बस अब इसको करें, इसका ड्रॉप सीन करें, अब ड्रॉप सीन की तरफ ले गया। लोगों को तो पता लग गया, कौम सारी खड़ी हुई है, लेकिन अब इंतजार किस बात का है? या तो असेंबली में चले जाएं, ऐसे असेंबली में जाके मुकाबला करें, या फिर कॉल दे दें। लेकिन वो मुसलसल जलसों पे जलसे किए चले आ रहे हैं और इधर जो है इनको पूरा रिलीफ मिलता जा रहा है। नवाज शरीफ की मैं बता रहा हूँ आपको कि नवाज शरीफ का आने का है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ को भी खतरा है। लेकिन नवाज शरीफ ने भी बात ही कही है, नवाज शरीफ ने भी, उनके निहायत इंतहाई करीबी लोगों ने कहा है कि हमें भी खतरा है कि ट्रैप है। तो लिहाजा उन्होंने सबसे पहले क्या कहते हैं इसाक डार को भेजा, और इसाक डार के जाने के बाद फौरी तौर पर यह भी हो गया। तो सवाल ही पैदा होता है कि अगर इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि भाई कुछ आप देखें, अगर ये ट्रैप है तो फिर अगर इनको कुछ सहूलत, इनको तो सहूलत मिल रही है, इनको तो केस भी खत्म हो रहे हैं, इनके सारे मामलात भी हो रहे हैं, हुकूमत भी इनके पास है, तो कम से कम इमरान खान का तो कोई अभी तक केस खत्म नहीं हुआ, ना इमरान खान का कोई मुतालबा हुआ। हाँ चलो, जैसे कल मैंने कहा था कि ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान को शायद बिठा देंगे मुस्लिम लीग नवाज के साथ, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान इस चीज़ को नहीं मानेंगे। अगर मान भी गए हैं या अगर वो पसे पर्दा बात चल भी रही है, अगर इसमें वो बात मान गए तो कम से कम ये तो कहे ना, इमरान खान की तरफ से कहा जाए कि कम से कम एक मुतालबा तो इमरान खान का माने, कम से कम ये एक चीज़ तो मान लें कि हाँ भाई ठीक है, हम मार्च को इलेक्शन करवा रहे हैं। यहां से इमरान खान के लिए कोई चीज का कोई फेवर नहीं आ रहा, इवन ऐलान की हद तक नहीं आ रहा। मतलब या तो ऐलान कर देना कि भाई ठीक है हम मार्च 25 को करा रहे हैं, इंतखाबात करवा रहे हैं, ठीक है, यानी तो कम से कम ये कह देंगे भाई इमरान खान ने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए कहा मुसलमान, इमरान खान की तो एक भी डिमांड पर कोई वर्बली तौर पर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। प्रैक्टिकल तो दूर की बात है, लेकिन इधर वर्बली तौर पे भी मामले सामने आ रहे हैं और प्रैक्टिकल तौर पर भी आ रहे हैं। और जो मैं ये देख रहा हूं कि इमरान खान को दोबारा घेरने की कोशिश भी हो रही है, उन पे केसेस अभी भी बनाए जा रहे हैं, उनकी फाइलें अभी भी तैयार हो रही हैं। तो ये कौन ट्रैप जो कर रहा है? तो उसका मतलब है कि जो मुख्तदर हल्के हैं, वो खुलकर बात कर रहा हूं मैं, इसलिए कहा वो दोनों विकेट की दोनों जानब खेल रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि किसको, अब ये भी देखना होगा कि उनके साथ तो अमेरिका भी खड़ा हुआ है, इनके साथ कौन खड़ा हुआ है?
इनकी कोशिश मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा कहा था कि इनकी, अब मैं कल आने वाली वीडियो पे बात करूंगा, मेरी कुछ अहम सिफारतकारों से कुछ हुई है किसी जगह, कुछ साइड लाइन पे कुछ, तो मैं फिर आने वाली वीडियो पे बताऊंगा। आज के लिए जरा क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू हो गया तो मैं इसलिए आपको बता नहीं रहा। तो हालात जो है ना वो बहुत गड़बड़ होते जा रहे हैं। अभी इमरान खान को देखना होगा कि क्या मसला हो रहा है, कि ये ट्रैप जो हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि सारे वो इनको मैंने जो बार बार कहता हूँ ना, अपने वो पंजाबी की मिसाल ने सज्जी दिखा के खब्बी मारना, तो बार बार मैंने कहता रहा हूँ उसी तरह कि आपको सीधा हाथ दिखा के मारने वाला और उल्टे हाथ से काम दिखाया जा रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इमरान खान चेक करें, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ का भी बता दूं आपको, मुस्लिम लीग काफ के अंदर भी इस वक्त इत्तेहाद हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुस्लिम लीग काफ के अंदर पीछे पीछे काम हो रहा है। गो के परवेज इलाही कह रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूं, अच्छी बात है, होना चाहिए। इमरान खान ने उनका साथ दिया है, लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत बड़ी बेरहम है। पाकिस्तान की सियासत बड़ी बेरहम है। मुझे खुद आज से तकरीबन 2-3 दहाई कबल में पाकिस्तान की सियासत में रहा हूँ, मरकज़ में, मुझे पता है बड़ी बेरहम सियासत है। हमारे सामने बैठकर हाथ लगाकर, घुटनों पर हाथ लगाकर वादा करके गए थे मियाँ नवाज शरीफ। तस्वीर भी पड़ी है जंग के अंदर कि सेनेट का टिकट आपको दे देंगे, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए और फिर पहचानता ही कोई नहीं है। तो जब अपना मतलब होता है, जब मुस्लिम लीग को इकट्ठा करना था उस वक्त, तो फिर बहुत सारे बातें हो जाती हैं। जब अपने मतलब होते हैं तो बहुत सारे वादे भी होते हैं, वईद भी हो जाते हैं। पाकिस्तान की सियासत जो है बड़ी बेरहम है। मुस्लिम लीग काफ का मामला भी इसमें बड़ा तेज़ी से जो है मतलब हो रहा है। वो आपने है चौधरी शुजात साहब की जो बेटी हैं बिस्मा चौधरी बेगम, ये मोनिस की गालिबन शायद एग्जैक्टली, हाँ, मोनिस इलाही की वाइफ हैं बिस्मा चौधरी। वो पसे पर्दा काम कर रही हैं। बिस्मा चौधरी जो है वो परवेज़ इलाही को और चौधरी शुजात को करीब लाने के लिए काम कर रही हैं, और उनके ख़ानदान के इंतहाई करीबी ज़रिए के मुताबिक ये काम तकरीबन पूरा हो चुका है। उसमें अब वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है, वो ये कहते हैं कि आपने इमरान खान के कहने के ऊपर, ठीक है पंजाब असेंबली रहे, वो कहते हैं इमरान खान को सपोर्ट करे, लेकिन इमरान खान के ऊपर अगर इमरान खान की कोई तहरीक चलती है, कुछ चलती है, तो खुलकर आपने सामने नहीं आना है। ये बात खुलकर उन्होंने कही है, और ये बात उन्होंने कही है कि वो कहते हैं कि भाई आप खुल के नहीं आना सामने, हम सपोर्ट करेंगे लेकिन खुल के नहीं। अब ये समझ में नहीं आता कि साफ आते भी नहीं सामने, छुप, कहते हैं ना, साफ आते भी नहीं, छुपते भी नहीं, पता नहीं क्या पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, कुछ वो मतलब है ना, वो इशारा दिया मैंने आपको। तो ये जो सूरत हाल है ना, ये बड़ी मतलब गंभीर सूरत हाल है। अच्छा, अब आप अगर इमरान खान को सुन लें आप, तो इमरान खान भी यही कहते हैं कि जनाब वो न्यूट्रल जो है ठीक नहीं है, न्यूट्रल हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, कौम के महाफिज देखें क्या हो रहे हैं। बीबी मरियम को सुने, मरियम साहिबा जो है वो, उनको सुने, वो आज भी फरमा रही थी कि वो किसी के लाडले हैं, और वो कोच जो है फलाना, वो ये कहते हैं कि न्यूट्रल जो है इमरान के लाडले हैं। इनको सुने तो वो ये कहते हैं कि वो इमरान की तरफ बॉल फेंकती हैं, इमरान को सुनो तो वो इनकी तरफ बॉल फेंकते हैं। इससे क्या जाहिर हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि न्यूट्रल्स दोनों तरफ खेल रहे हैं, विकेट के दोनों जानिब न्यूट्रल्स खेल रहे हैं, और इसके अंदर टाइम किसका ज़ाया हो रहा है, कौम का ज़ाया हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं सोचनी होंगी इमरान खान को। मैंने अपने तौर पे कहा भी है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि इमरान खान के जो पैराशूटर्स हैं वो उनको रोक रहे हैं तहरीक चलाने से, और अगर तहरीक चलाना है तो मैं समझता हूँ कि आज का टाइम जो है ना बहुत बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इस वक्त अगर करनी है तहरीक चलानी है, उन्होंने कॉल देनी है, अगर ये तयशुदा है कि उन्होंने करनी है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। वहाँ पे बैठे हुए हैं इस वक्त आपके किसान, लेकिन उसके बाद ठीक है वो किसान भी चले जाएंगे, तो फिर आप टाइम तो पूरा दे चुके हैं। तो बुनियादी तौर पर ये सारे मामला थे, ये देखना होगा। और सारा इतनी जब छूट दी जा रही है, और ठीक है अगर वैसे ही कोई ट्रैप करके ही बुलाना है या हकीकत में बुलाना है, तो भाई फिर वो अल्ताफ़ हुसैन को भी बुला लो, उसे क्यों छोड़ा हुआ बाहर। अल्ताफ़ हुसैन से ज़्यादा तो खतरनाक काम नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं। हमने जो चीज़ें देखी, डब्बा नंबर 10 अल्ताफ़ हुसैन ने तो किया ही ना, ठीक है बोरी बोरी में तो बंद किए होंगे, तो वो इन्होंने भी उठा के, अब अपने दौर के अंदर इन्होंने उठा के जिंदा बंदों को उठा के इन्होंने भी इत्तेफाक फाउंड्री की भट्टियों में फेंका है। उसकी खबरें भी मौजूद है, तस्वीरें भी मौजूद हैं, पुराना रिकॉर्ड भी मौजूद है। सवाल ही पैदा है, जैसे मैंने कहा ना कि पाकिस्तान की सियासत बेरहम है, हमारे सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। सिस्टम नाकाम हो गया है। अगर इसी तरह आप लेके चलाना, ठीक है अगर आपने देना है सबको, तो फिर सबको एक दफ़ा दे दें, सबको माफ़ करें, अल्ताफ़ हुसैन को भी लाएं, इनको भी लाएं, उनको भी लाएं, और एक दफ़ा फिर आकर कह दें भाई हमने जो बेड़ा गर्क करना था आवाम का हमने कर दिया है, अब हम दोबारा इनको चांस दे रहे हैं, और उनको फिर कह दें भाई ठीक है अब जिसने करेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, या तो कुछ कर रहे हैं। मतलब ये किस तरीके से आप हालात मुल्क के ख़राब हो जा रहे हैं, इकनॉमिक हमारी गिरती जा रही है। पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में वो सारे कोलैप्स कर गए हैं। अब ये आप इनको इसके ऊपर ना जाएं, ये जो इसाक डार साहब जो जादूगरी दिखा रहे हैं। मैं चूंकि पाकिस्तान से बाहर बैठा हूँ, मैं इंटरनेशनल फॉर्म्स के ऊपर होता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट्स और जो इकनॉमी है सारे मामला को देखते रहता हूँ, तो मुझे तो पाकिस्तान की हालत कहीं से सुधरती नज़र नहीं आ रही। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो है मामला वही चल रहा है कि इसकी टांग घसीट दो, उसकी टांग घसीट दो, इसको रिलीफ दे दो, उसको रिलीफ दे दो, उसको कह दिया मैं आपके साथ हूँ, उसको कह दिया मैं आपके साथ हूँ। और तो ये इस तरह तो रियासत नहीं चलती। और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फिर दोबारा हालात जो मैंने पहले बताता रहा हूँ ख़राब हो रही है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हमारे मामला ख़राब हो रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो LOC के ऊपर जो है आपका ये मच्छल सेक्टर है,
वहाँ पे इंडिया ने इनको मुझे जो पाकिस्तान के तो किसी टीवी में नहीं दिखाया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर और उन्होंने रिपोर्ट्स बना के डोसीर बनाकर भेजा है कि पाकिस्तान जो है LOC मछल सेक्टर के ऊपर जो खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी शुरू हुई हैं। तो ये सोचना चाहिए मुहाफिजों को कि ये क्या कर रहे हैं। ये टाइम सिर्फ अमेरिका को खुश करने का नहीं, ये टाइम है दरहकीकत अपनी आवाम को खुश करने का। आज के लिए इतना ही। कल जो भी सूरत हाल होती है अपना तज्जिया लेकर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।